को हर पर्सन, हर कंट्री की नेशनैलिटी, हर मुल्क जो है उसको फ्रीडम दे रहा है कि आप अपने रिलीजन के फेस्टिवल को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप सेलिब्रेट कर सकते हो। वजह क्या है? क्योंकि ये सनातन धर्म ने ये साबित किया है कि वो पीस प्रमोटिंग है। अभी देख ले दुनिया में कितने कुछ मसले होते हैं, आपको कहीं पे भी ये नहीं आएगा कि हिंदुओं ने ये मसला खड़ा किया, आपको ये नहीं आएगा हिंदुओं ने बम फोड़ दिया। दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है, वो भारत की तरफ या भारतीय विचारों की तरफ आकर्षित होने जा रहे हैं। जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के खिलाफ हुआ है, धर्म के खिलाफ हुआ है, जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, दुनिया को जिंदगी करने के तरीके सिखाए हैं, तो इस पे मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शन का करना सामना पड़ा। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म मैंने ये कल्चर का नाम है। जग में क्यों लोगों को भारतीय संस्कृति से इतना प्यार है? जापान में जहां आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वहां आज हरे राम हरे कृष्णा के भजन कीर्तन गूंज रहे हैं। जी हां, यह वही जापान है जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यहां सनातन धर्म की ज्योति जल रही है, और इस अद्भुत नजारे को देखकर पड़ोसी देश पाकिस्तान वाले भी हैरान हैं। हिंदुइज्म को हर पर्सन, हर कंट्री की नेशनैलिटी, हर मुल्क जो है उसको फ्रीडम दे रहा है कि आप अपने रिलीजन के फेस्टिवल को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप सेलिब्रेट कर सकते हो। वजह क्या है? क्योंकि ये सनातन धर्म ने ये साबित किया है कि वो पीस प्रमोटिंग है। अभी देख ले दुनिया में कितने कुछ मसले होते हैं, आपको कहीं पे भी ये नहीं आएगा कि हिंदुओं ने ये मसला खड़ा किया, आपको ये नहीं आएगा हिंदुओं ने बम फोड़ दिया, आपको ये नहीं आएगा हिंदुओं ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके जो है ना जहाद कर दिया। ये चीजें जो है ना, अब लोग बड़ा इसको प्यार करते हैं कि ये पीस प्रमोटिंग कंट्रीज के जो लोग हैं, हिंदू पीस प्रमोट करते हैं। आप देखिए इंडोनेशिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, ये इतने ज्यादा मुल्क है जहां पर बहुत ज्यादा भारतीय रहते हैं। जब जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, वो तो वाकई एक रिलीजियस फेस्टिवल होने के साथ साथ वो एक कल्चरल फेस्टिवल भी लगता है। जिस तरह वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो रंग पहनते हैं, जिन फूलों का इस्तेमाल करते हैं। पूरे जग में क्यों लोगों को भारतीय संस्कृति से इतना प्यार है? मैं पेरू गई थी अबाउट 3 years ago, आई थिंक 2017 या 16, कोविड से पहले। वहाँ की जो इंका संस्कृति है उसको देखने के लिए, तो मैं वहाँ पे म्यूजियम्स में गई थी, लीमा में। तो मैंने जब वहाँ के म्यूजियम में देखा तो उनकी जो संस्कृति थी वो भी बहुत प्रगत संस्कृति थी। तो वो संस्कृति अब जीवित नहीं है। उस संस्कृति के अवशेष सारे के सारे अब म्यूजियम्स में पड़े हैं। उनके मंदिर खंडहर हो चुके हैं, वहाँ पे पूजा प्रार्थना नहीं होती। उनका जो साइंस था, उनकी जो एस्ट्रोलॉजी थी, वो भी बहुत प्रगत थी हमारी तरह। लेकिन अब वो सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन रह गया है, वहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो इतने हजार सालों से अभी भी जीवित है। हमारी एकमात्र जो प्राचीन जो संस्कृति है, जो, जो हमारी एक ही संस्कृति नहीं थी ऐसे। कई हजारों साल पहले दुनिया में कई जगहों पे ऐसी संस्कृतियां होती थी। ग्रीक होती थी, रोमन होती थी, बेबीलोनियन होती थी, साउथ अमेरिका में इंकन, मायन, एज़टेक, बहुत सारी संस्कृतियां हुआ करती थी। लेकिन वो अब कहाँ है? वो सारी अब म्यूजियम में एग्जिबिट की तरह पड़ी हैं। लेकिन हमारी एकमात्र संस्कृति जो है वो जीवित है। हम आज भी योग करते हैं। अगर हम हमारे घर, जो ट्रेडिशनल घर का अगर हम स्थापत्य देखें, और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के अंदर हमें जो शहर मिले हैं, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो राखीगढ़ी हो, वहाँ का आर्किटेक्चर देखें तो आपको दिखेगा कि हमारे बेसिक कंसेप्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। हमारे घर के बीच में आंगन होता है, खुला आंगन, जहाँ पे लोग बैठ के धूप सेकते हैं। घर के बाहर एक छोटा सा तंदूर होता है, वो तब भी होता था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी में भी होता था, अब भी होता है, जिसमें रोटियां पकाई जाती हैं। हमारा जो कम्युनल सारे समाज को लेकर एक चलने का जो चलन वलन था, वो तब भी था, वो अब भी है।
तो हमारी संस्कृति जो है, उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमने अभी तक सँभाल के रखी हैं, अभी तक जीवित रखी हैं। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं हमारे, जैसे योग हो, जैसे आयुर्वेद हो, जैसे ध्यान करना हो, जैसे इनवर्ड देखना हो, जैसे खुद को बार-बार तराश के देखना हो कि मैंने पिछले साल में, पिछले 6 महीनों में, पिछले 10 साल में क्या किया और मैं अपने आप को कैसे अच्छे के लिए, कैसे अच्छा मानव होने के लिए मैं कैसे अपने आप को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। ये जो परंपरा है हमारी इनवर्ड देखने की, वो अभी तक जीवित है। इसीलिए आप जहाँ भी जाते हैं, आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो जब उनको पता चलेगा कि आप भारतीय हैं और मैं तो साड़ी में घूमती हूँ, कहीं पे भी हो तो, और बिंदी पहनती हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लेते हैं लोग कि मैं भारत से हूँ। तो वो आके एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स विल कम टू यू, दे विल कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर अटायर, they will compliment you on your culture. They have lots of questions. They want to know about yoga. They want to know about Ayurved. And I see a lot of people, I see a lot of vegetarian restaurants coming up, very expensive vegetarian restaurants coming up in the best cities, best parts of the best cities in the world. कि दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है, वो भारत की तरफ या भारतीय विचारों की तरफ आकर्षित होने जा रहे हैं। मैं पेरू की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी गाइड थी, तो उसने मुझे बोला कि मुझे भी साड़ी पहननी है। उसने मुझे देख के बोला। तो मैं एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके गई थी, मेखला चादर थी एक्चुअली। तो मैंने उसको पहनाई और उसका फ़ोटो लिया, तो उसको इतना अच्छा लगा कि वो एकदम मतलब एक छोटे बच्चा ज नहीं होता है, जैसे अपने आप को मिरर में देखते रहता है, वो वैसे अपने आप को ऐसे-ऐसे करके चारों जापान के लोग न सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा के भजनों को गा रहे हैं, बल्कि संतन के रूप में जीवन जी रहे हैं। उनकी भक्ति देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान का साक्षात्कार हो रहा हो। जापानी लोग, जो अपनी अनुशासन प्रियता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, अब सनातन धर्म की गहराइयों में डूब चुके हैं। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर यह समझ में आता है कि धर्म की भाषा से परे यह मानवता और आध्यात्म का मार्ग है। पाकिस्तान के लोग इस बात को लेकर चौंक गए हैं कि जापान जैसे देश में सनातन धर्म का इतना बड़ा प्रभाव कैसे हो सकता है। वह सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं, यह कैसे हो सकता है कि एक गैर हिंदू देश में इतनी श्रद्धा के साथ भजन कीर्तन हो रहे हैं? तो कुछ का कहना है, सनातन धर्म की शक्ति वाकई अद्भुत है। आज पूरी दुनिया सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रही है। योग और ध्यान तो पहले ही ग्लोबल हो चुके हैं, लेकिन अब भक्ति और कीर्तन का जादू लोगों के दिलों को छू रहा है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। यही संदेश जापानी लोगों ने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है।